अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना मैथ का पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 ये सब नहीं करने वाले। इससे पहले हम ज़रा इस चैप्टर की हिस्ट्री देखेंगे कि ये चैप्टर आया कहाँ से है, हम इसको पढ़ने क्यों वाले हैं। ठीक है, इसका रियल लाइफ के अंदर काम क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत कब पेश आई। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। लिसन, हमें पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं ना तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। लाइक किसी भी नंबर का स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं 4 का स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर आता है 16। लेकिन अगर मैं -4 का स्क्वायर लेता हूँ तब भी आंसर आता है 16। तो चाहे मैं पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर ले लूँ चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले लूँ, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। +16 एंड +16। तो ये वैसे बात हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है। ये कॉमन सा फैक्ट है जो हम सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, ये सब कुछ तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू भी नहीं किया और ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कब पेश आई, तो इसका आंसर है हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जो कि है ये। हम सब ने इक्वेशन ज़रूर पढ़ी होंगी क्लास 7 8। ठीक है, जब 15वीं सदी के आगाज़ के अंदर इटली के शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस वो बहुत शौक से मज़े से ऐसी इक्वेशंस हल करते थे, जो कि और वो कॉम्पिटिशन्स करते थे कि कौन सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर था कि इक्वेशंस को हल करना, डिफरेंट तरह की मसावात को लेकर उनको सॉल्व करना और उनके आंसर्स निकालना। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आई जब उनके सामने इस तरह की इक्वेशंस आना शुरू हुई। ज़रा देखें, आप मेरे साथ रहिए इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ज़रूरी हैं और ये डिस्कवर किस तरह से हुए। ओके, तो इसको हम आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, x² + 4 = 0। अब अगर मैं +4 को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास हो जाएगा -4। अब जरा यहाँ पे देखो, आपको कुछ ऑड नहीं लग रहा। ये इक्वेशन के मुताबिक अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा -4। लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल। हमने अभी देखा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन ये इक्वेशन हमें कह रही है कि जब आप x का स्क्वायर लोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -4। अब यहाँ पर जो है ना ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि हमने जो एक रूल पढ़ा हुआ है ये पॉइंट उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मिल नहीं रहा। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, लेट्स सी, मैंने x के ऊपर जो स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब होगा क्या स्क्वायर रूट लेने से, ये वाला जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, राइट। मतलब कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x = √-4। ये था वो पॉइंट जहां तक मैथमेटिशियंस सॉल्व कर पाते थे, मतलब इससे आगे वो सॉल्व ही नहीं कर पाते थे। आप जरा ट्राई करो, कैलकुलेटर खोलो और चेक करो, √-4 टाइप करो और इक्वल दबाओ, देखते हैं वो क्या आंसर देते हैं। आई एम रियली श्योर वो आपको कोई भी आंसर नहीं देगा, वो आपको बता देगा कि ये एरर है। क्योंकि जब भी अंडर रूट के नीचे माइनस का साइन आता है तो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो वो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे क्या था, मैथमेटिशियंस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, इक्वेशन सॉल्व कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर आकर वो अटक गए, बस हो गई, आगे सोल्यूशन जा ही नहीं रहा। अब देखें ना, अंडर रूट -4 को सॉल्व करना ईजी था ही नहीं, बल्कि पॉसिबल ही नहीं था। तो वो क्या कर रहे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये क्वेश्चन आगे क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो कुछ मैथमेटिशियंस इस नतीजे पर पहुंचे कि हो सकता है आज तक हमने जितने भी नंबर्स डिस्कवर किए हैं, इन्वेंट किए हैं, शायद उनके अलावा भी कोई नंबर हो, शायद कोई और ऐसा नंबर सिस्टम भी हो जो कि अभी तक हमें पता नहीं है। और ये था एक लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट जिसने मैथमेटिशियंस को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हो सकता है अभी भी कुछ ऐसे नंबर्स हों जिनका हमें पता ना हो। ठीक है, उस वक्त भी मैथमेटिशियंस को पता था इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये सब पता था। लेकिन इस पॉइंट पर आकर उन्हें लगा कि अभी भी कुछ ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए हुए। तो उनमें से एक साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, अभी के लिए हम जो है वो शॉर्टकट प्लान रखते हैं कि जब भी अंडर रूट के नीचे माइनस आएगा ना, हम उसको इस तरह से कर लिया करेंगे, इस तरह से अंडर रूट -1 को हम बिल्कुल सेपरेट कर देंगे और 4 को हम बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि जब भी अंडर रूट -1 आया करेगा ना, हम इसको बिल्कुल एक नई लैंग्वेज के अंदर ले जाएंगे, नया सिस्टम कर देंगे कि जब भी अंडर रूट -1 आएगा हम उसको अयोटा का नाम दे देंगे। अयोटा क्या होता है, आई। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे मेंशन करता हूँ।
तो अयोटा -1 किसके इक्वल आ जाया करेगा, सॉरी, अंडर रूट -1 किसके इक्वल आ जाया करेगा, अयोटा के, और अंडर रूट 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो ये वो मोमेंट था जब मैथमेटिशियंस ने कहा कि जब भी अंडर रूट के नीचे माइनस आएगा ना, हमने उसको सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। हम सिर्फ क्या क्या करेंगे, हम अंडर रूट -1 को किसके इक्वल लिख दिया करेंगे, अयोटा के। तो अब उन्होंने देखा कि ये एक डिफरेंट तरह का नंबर सिस्टम हो सकता है। उस वक्त उन्होंने ऑफिशियली इसको कोई नाम नहीं दिया था, तो बाद में इसका नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं, जो कि रियल नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, शायद आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इमेजिन करो आप एक गेम खेल रहे हो, आप उस गेम के अंदर आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, दाएं जा सकते हो और बाएं जा सकते हो, दैट्स ऑल। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए जिससे अब आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, अब आप जंप भी कर सकते हो और आप जो है वो नीचे भी जा सकते हो। तो ज़रा सोचो, पहले जो आपकी गेम थी वो बिल्कुल वन डायमेंशन के अंदर थी, आगे पीछे दाएं बाएं, दैट्स ऑल। लेकिन अब आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। अब आपकी जो पूरी की पूरी गेम है ना, वो वन डायमेंशनल से निकल के टू डायमेंशनल हो चुकी है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो पहले के दौर पर जिस तरह मैंने एग्जांपल दी ना, आगे पीछे दाएं बाएं, बस यही। तो पहले मैथमेटिशियंस को भी यही लगता था कि जितने नंबर हमने डिस्कवर कर लिए हैं बस यही हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब इमेजिनरी नंबर्स आए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए, तब उन्हें पता चला कि नहीं, मैथ्स के अंदर अभी भी बहुत सारी डिस्कवरीज होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, जो अभी बाकी है। ठीक है, तो वहाँ से जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। ठीक है, हम इसको फर्दर लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब वो रियल लाइफ के अंदर यूज़ कहाँ पे होते हैं। हम अब पूरा चैप्टर करने वाले हैं उनके ऊपर, कुछ ईजी क्वेश्चंस, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस। हम वो कर क्यों रहे हैं, क्यों ज़रूरी है वो। देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल होते हैं ना हमारे रियल लाइफ के अंदर, उसके अंदर ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो हमारी सिम्स डलती हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर और जिससे हम बात कर सकते हैं क्लियरली, वो सारा का सारा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वजह से है। जैसे आप किसी को वॉइस मैसेज भेजते हो या कॉल करते हो, तो आपकी आवाज़ सिर्फ उस बंदे के फ़ोन से लेकर आप तक आ रही होती है, बीच में कोई भी सुन नहीं रहा होता। क्यों? ऐसा इसलिए होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और उसको भेजते हैं अगले बंदे तक, और फिर वहाँ जाकर वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुलता है, रियल नंबर में कन्वर्ट होता है, एंड दैट्स ऑल। आई एम सॉरी अगर आपके लिए लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको अब ये समझ नहीं भी आ रहा तो इट डजेंट मैटर, हम क्वेश्चंस करेंगे, हम इन चीज़ों को स्लो बाय स्लो लेकर चलेंगे, आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये आपके कोर्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ, ताकि आप जो है वो आपको पता हो, आप सिर्फ वो किताबी कीड़े नहीं बन के रहो, आपको ऐसी बातों का भी पता हो जो बुक के अंदर नहीं है, जो कि आपको जो है वो मैथ के साथ इंटरेस्ट डेवलप कर सके। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है साउंड एंड म्यूजिक प्रोसेसिंग, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग। मतलब जितने भी हम गाने सुनते हैं, कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, उन सब के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को देखें ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट वाला नंबर भी आ जाए जैसे 2.5, तो हम इसको कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, 2 और 3 के बीच में। बस हमारे पास ये ऑप्शन थे रियल नंबर्स, या तो नंबर इधर आ सकते हैं पॉजिटिव या इधर आ सकते हैं नेगेटिव। लेकिन ट्रू चेंज उस वक्त आया जब हमें पता चला कि भाई इनके अलावा भी नंबर्स हैं, और किस तरह से हैं, वो ये हमें पता चला कि भाई नंबर्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर या यहाँ पर नहीं आ सकते, नंबर्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, नंबर्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, और नंबर्स इन चारों के बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, आप 10th क्लास के अंदर हो, आपने 9th क्लास के अंदर देखा होगा कि हमने जो है वो कार्टीजियन प्लेन पढ़ी थी। ठीक है, 9th क्लास के अंदर, आई गेस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7, आई एम नॉट श्योर दो। तो उसके अंदर हमने कार्टीजियन प्लेन्स पढ़ी थी। ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारे पास रियल नंबर्स के लिए होता है, ऐसे नंबर्स जो कि हमें पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये किसके लिए है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए। आप लोग अगर ज़रा देखो तो ये 3 अयोटा, 4 अयोटा, 5 अयोटा लिखा हुआ है। अब अयोटा क्या है, ये भी हम एक्सरसाइज जैसे ही स्टार्ट करेंगे तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, अभी अगर मैं अपनी सारी बात को सम अप करूँ तो वो सिर्फ इतनी सी है कि इनिशियली
मैथमेटिशियंस को सिर्फ लगता था कि जितने नंबर्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं वो ख़त्म है, इसके आगे कोई और नंबर्स नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम किस तरह की थी कि अंडर रूट के नीचे माइनस का साइन आ रहा था, जो स्क्वायर रूट का साइन होता है उसके नीचे माइनस आ रहा था। तो वहां पर आकर मैथमेटिशियंस रुक गए क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम आगे इससे क्या करें। तो वहां पर एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी रियल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, हमारे वाईफाई के अंदर, वीडियो बनाने के अंदर, पिक्चर्स बनाने के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन थे, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस, जो कि हम कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं, वो सारे कुछ के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं पर यूज़ हो रहे होते हैं। और उसके बाद लास्ट पे है नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, रेडार। अगर हमें किसी लोकेशन पे जाना है जो हमें पता नहीं है तो हम सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को सर्च करने के लिए। तो मोबाइल किस तरह से उसको यूज़ करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करके वो हमें लोकेशंस को बताता है, ठीक है। तो अब हम ये क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये पता चल गया, हमें इसकी हिस्ट्री भी पता चल गई है और हमारे माइंड के अंदर पूरे का पूरा एक ओवरव्यू है। तो जब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास अब कुछ ऐसा ऐसी बात नहीं होगी कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, हम इमेजिनरी नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे जहन में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पहले समझनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज को ऑफिशियल स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स। तो वन ऑफ इमेजिनरी नंबर इज़ आयोटा। ओके, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस 1, ये आयोटा की वैल्यू है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस 1। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी बेस इक्वल होती है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर्स एड अप हो जाती हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जिस तरह से आयोटा 7 मल्टीप्लाई आयोटा 3, ये जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट। अब ज़रा चेक करो, इसकी बेस भी आयोटा है और इसकी बेस भी आयोटा है, मतलब कि बेस सेम है और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसलिए हम इनकी पावर्स को ऐड अप कर सकते हैं, आयोटा पावर 10। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको उलट भी कर सकते हैं, मतलब अगर मेरे पास आयोटा 10 है तो मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ, इसकी पावर को मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ। किस तरह से, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, इधर और इधर। अब मैं इसको 5 और 5 में स्प्लिट कर सकता हूँ, 6 4 में स्प्लिट कर सकता हूँ। मतलब रूल ये है कि अगर बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो एड अप हो सकती हैं, एंड वाइस वर्सा। अब दूसरा रूल क्या है कि अगर आपके पास जो बेस है वो सेम है, आयोटा 7 एंड आयोटा 3। अब चेक करो, इसकी बेस आयोटा है और इसकी बेस भी आयोटा है, मतलब बेस सेम है। तो अब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लेकिन अब ये डिवाइड हो रहे हैं, चेक करो, बेस सेम है लेकिन बेसेस आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। यहाँ पर क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के केस में हमने पावर्स को ऐड किया था और डिवाइड के केस में हम पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस। 7 माइनस 3 4। ओके, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको जो पता होनी चाहिए 1.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। और लास्ट में एक और चीज़ वो ये है कि जब कभी भी पावर माइनस के अंदर हो, जब कभी भी किसी भी नंबर की वैल्यू या पावर माइनस के अंदर हो, तो हमें उसको पॉजिटिव में शिफ्ट करना होता है। और किस तरह से करना होता है, 1/आयोटा पावर 9। अब आप चेक करो, ये पावर जो माइनस के अंदर थी अब वो प्लस के अंदर हो चुकी है, लेकिन ये किस तरह हुई है, हमने उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब 1 के नीचे लिख दिया हमने उसको। और आपने इस तरह से याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ पावर माइनस जो होती है वो प्लस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ऐसा हो कि माइनस आयोटा की पावर है मेरे पास -15, अब इसको अगर मैं 1 के नीचे लिखूंगा तो ये वाला माइनस कहीं नहीं जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा।
ये वाला जो माइनस है ना ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, मतलब कि ये वाला जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका बेस से कोई भी लिंक नहीं होता। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1।